हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड। अब सर्दियां बढ़ रही हैं भाई, साल भी जा रहा है, नया साल आएगा। लेकिन एक चीज़ है, नए साल में भी आप उसी तरह से लगे रहें जिस तरह से 2023 में लगे थे। जिसने थोड़ा कम किया है वो थोड़ा ज़्यादा कर लेना, जिसने बहुत ज़्यादा कर लिया है वो करते रहना बस, है ना। फिलहाल बात यह है कि कभी कभी ना कहना भी आना चाहिए जीवन में। सब कहते हैं कि हाँ करना, हाँ करने वाले ये होते हैं और हाँ करने वाले बड़े वो होते हैं। बट ज़िंदगी में ज़्यादातर धोखा खाने वाले भी वही होते हैं जो हाँ करते रहते हैं। तो कभी कभी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि ना करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ ये तो भाई वो जानते होंगे जिनके साथ होता है, यानी कि जिनके साथ हम करते हैं कुछ। बाकी मैंने अक्सर सुना है और अक्सर लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए, और अगर ना करना आ गया तो बहुत चीज़ों का समाधान अपने आप हो जाता है। बहुत चीज़ों का एक तरह से मैं कहूँ कि सॉल्यूशन निकल आता है। पर ये होता कैसे है? कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं लगता। सोचता हूँ, जब भी विचार करता हूँ तो कुछ ज़्यादा तो नहीं लगता इसमें भी। इसमें है ही क्या, इसमें बस कुछ नहीं है, प्रायोरिटीज़ को देखना है। प्रायोरिटीज़ को देखते हुए और थोड़ा सा जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको जानना पहचानना, वो अगर कर लिया तो उसके बाद फिर सब कुछ आसान सा लगने लगता है। वरना हाँ करते रहो, हाँ करते रहो, कितनी जितने हाँ करो तो हाँ तो होती रहेगी। और हाँ में करते करते कई बार ऐसा होता है कि धोखे बहुत मिल जाते हैं। तो अगर हाँ करना ज़रूरी है या हाँ करना चाहिए तो कभी कभी ना भी करना चाहिए। क्योंकि जब आपको लगे कि सामने वाला, जैसे कभी कभी सामने वाले को ज़रूरत नहीं है और अगर वो मांग रहा है कुछ या आपसे कह रहा है तो देने से भी तो ज़्यादा फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो अगर ना कहोगे तो हो सकता है कि आप शांति से रह लो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में थोड़ा बहुत ना करना आना चाहिए, और वो भी सही समय पर। ऐसे ही सेम आप अगर अपने कार्यस्थल पर हैं, अगर हमेशा हाँ करते रहेंगे तो ये देखा गया है कि हाँ करते 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 आपको पता भी नहीं लगता कब आप चौबीसों घंटे काम में लगे रहते हैं, और जो लोग ना कहते हैं या जो लोग आराम करें वो आराम ही करते रहते हैं फिर। तो इसलिए कभी कभी तो ना भी बनता है, ना करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ आपने ना करी है उसके लिए खुद को इतना मजबूत बना लो उसके बाद कि आप फिर भाई सब अपने आप ही चलना है ना। क्योंकि अगर आप ना कहोगे तो सामने से भी ना आएगा, है ना। हो सकता है आपने एक ना कही हो तो सामने से 10 ना या फिर उससे भी ज़्यादा ना आ सकते। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि जितनों को या जितनी आपने ना बोली है उतनी ही ना आए बराबर में या लौट कर। तो जब आप ना कहते हैं हम लोग, तो उसके बाद हमें इस बात के लिए खुद को तैयार करके रखना चाहिए जिस चीज़ के लिए ना कर रहे हैं, तो सामने से भी अगर ना आए तब भी हम खड़े हो सकें, तब भी हम चल सकें। किसी से मन मुटाव करने को नहीं कह रहे हैं, और ना ही ऐसा कह रहे हैं कि किसी से मुंह फेर लेना है। बात है सिर्फ ना करने की, वो भी सही समय पर ना करने की। सही समय इन द सेंस कि ऐसे समय पर जब आपको चीज़ों की ज़रूरत हो और उसके बाद सामने वाला अगर आपसे मांग कर रहा है या डिमांड कर रहा है तो आप ना बोल सको। क्योंकि उसके चले जाने से हो सकता है आपकी रफ्तार में कमी आ जाए, या हो सकता है आप जिस चीज़ के लिए जो चीज़ करना चाह रहे हो वो ना हो पाए। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आपने ना कह भी दिया तो सामने वाले को तो फ़र्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही नहीं है ना। वो कर रहा है उस चीज़ को, फिर भी चल रहा था। ये उसकी इच्छा जगी होगी तब वो बोल रहा है, या हो सकता है डिजायर हो विश हो। लेकिन आपके हाँ कहने की प्रवृत्ति कई बार आपको नुकसान दिला जाएगी, और दिलाती भी है। तो इसलिए कभी कभी, या यूँ कह लो कि सही समय पर या जांच परख कर या परख कर, जांच तो क्या ही करेंगे, परख कर ना बोलना भी आना चाहिए, है ना। कभी कभी ना बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि हर बार सबके पास सब कुछ हो ये कोई ज़रूरी तो नहीं, या हर बार आपके पास ही सब कुछ हो ये भी ज़रूरी नहीं है।
हाँ, जब तक है क्षमता है तब तक करना चाहिए, लेकिन क्षमता अगर नहीं है तो फिर हाँ करके फ़ायदा भी क्या है? खुद को नुकसान पहुँचा के हाँ करना तो हाँ नहीं है। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी-कभी ना करना भी आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये कला है शायद, इसीलिए सबको नहीं आती। तो इसलिए ना करना भी आना चाहिए।